खासकर ये वीडियो तुलसा के लिए है, तुलसा कलेक्शन के लिए है। कल जब मेरे हस्बैंड को वो वीडियो में लेकर आई तो उसके पर्पज़ पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उसके पर्सनल मैसेज सुनाऊंगा, आपके कान से खून निकल जाएगा। वीडियो बना के बोल रही है कि मेरा फ्रेंड है, मेरे घर पे डिनर पे आया है। मैं रोज़ तुम्हें लाइव में देखती हूँ, रोज़ तुम्हारी वीडियो देखती हूँ, वो तुम्हारे साथ ही रहता है। मैं उसके सारे सामान देखती हूँ, मैं उसके सारे सामान को जानती हूँ, ठीक है। तुलसा के दुश्मनों के साथ मिलकर मुझे भी बदनाम कर रही है और तुलसा को भी बदनाम कर रही है। वो मैं हूँ, वो मेरी आवाज़ है, रवीना खेतरपाल, ठीक है, भरत की वाइफ। कोई खरीदी हुई आवाज़ नहीं है वो। मुझे मजबूर होकर, खैर मुझे कोई सफाई पेश करने की जरूरत तो नहीं है, मैं इतना हल्का आदमी नहीं हूँ टिकटॉक पे आके मैं सफाई पेश करूँ। मजबूर होकर मैं ये रील बना रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ सहा है 1 साल से कि मैं डिवोर्सी हूँ, मैं डिवोर्सी हूँ। कब हुआ है मेरा डिवोर्स? मुझे बता तुलसा। और तू कौन होती है मुझे बोलने वाली कि मेरा डिवोर्स हुआ है? इतना बदनाम कर रहे हैं, इतना बदनाम कर रहे हैं कि डाइवोर्स नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। मैं श्योर कह रहा हूँ आपको कि मेरा डाइवोर्स हुआ है। नमस्ते, मैं हूँ रविंदर खेतरपाल, भरत की वाइफ। शायद आप लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ। मुझे ये वीडियो नहीं बनानी थी, मुझे इस वीडियो में बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। खासकर ये वीडियो तुलसा के लिए है, तुलसा कलेक्शन के लिए है। कल जब मेरे हस्बैंड को वो वीडियो में लेकर आई तो उसके पर्पज़ पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने बहुत कुछ सहा है 1 साल से कि मैं डिवोर्सी हूँ, मैं डिवोर्सी हूँ। कब हुआ है मेरा डिवोर्स? मुझे बता तुलसा। और तू कौन होती है मुझे बोलने वाली कि मेरा डिवोर्स हुआ है? और मुझे सब पता है तुम दोनों के बारे में। मैं 1 साल से सर्वाइव कर रही हूँ। आज मेरे बच्चों पे आ गई है, ठीक है। आज जो तू मेरे हस्बैंड को वीडियो बना के बोल रही है कि मेरा फ्रेंड है, मेरे घर पे डिनर पे आया है। मैं रोज़ तुम्हें लाइव में देखती हूँ, रोज़ तुम्हारी वीडियो देखती हूँ, वो तुम्हारे साथ ही रहता है। मैं उसके सारे सामान देखती हूँ, मैं उसके सारे सामान को जानती हूँ, ठीक है। मेरे को अभी आए हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ है यहाँ पर। मैं यहाँ पर क्या सर्वाइव कर रही हूँ तुम जान भी नहीं सकती, ठीक है। मैं यहाँ पर कितनी मुश्किल से रह रही हूँ। अब मेरे बच्चों पे बात आ गई है कि तू चिल्ला चिल्ला के ये बोल रही है टिकटॉक पे कि मेरा डिवोर्स हो गया है, मैं उसकी शादी कराऊंगी। तो होती कौन है मेरे पति की शादी कराने वाली? वो डिवोर्सी है, ठीक है। और वो भी तेरे साथ बैठ के इन चीज़ों के वो ले रहा है। मेरा खुद का सिक्का खोटा है तो इसलिए ये बातें सुन रहा है। पहली बात है, मेरा कोई डिवोर्स नहीं हुआ है, ठीक है, और ना मैं कभी उसको दी। और आ गया, आई एम सो सॉरी। आपको मेरे वजह से बहुत सर्वाइव करना पड़ा। आपका इसमें कोई इन्वॉल्व भी नहीं था। और क्या बोला है तुमने कि मुझे 2000 में खरीदा गया है? वो मैं हूँ, वो मेरी आवाज़ है, रवीना खेतरपाल, ठीक है, भरत की वाइफ। कोई खरीदी हुई आवाज़ नहीं है वो। और कन्नू मामा, आपने क्या बोला है कि शराब की बोतले से ऐसे बंदे बहुत मिल जाते हैं। तुम्हें पता है ना कि मैं उसकी भरत की वाइफ हूँ। तुमने बोला है ना किसी को कि भरत ने मुझसे माफ़ी मांगी अपनी वाइफ के लिए कि मैं सॉरी बोलता हूँ कि उसने इस तरह की वीडियो बनाई है, तुम्हारा नाम लिया है। तुम्हें पता था ना। और तुलसा, तुमसे पिछले साल मिली थी ना चाइना में। तुम्हें मैंने एक बात बताओ, जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम्हें ये बात अच्छी तरह पता है, तुम मेरे पति के साथ क्यों हो? मुझे इस बात का जवाब चाहिए, इस बात का जवाब ज़रूर देना, ठीक है। और मैं कोई फेमस होने के लिए नहीं आई हूँ, ना मैं कोई टिकटॉकर हूँ। मैं एक अफगानी लड़की हूँ, ठीक है। मैं अपनी बिरादरी में बहुत शर्म आया होती है। तुमने आज मुझे मजबूर किया है कि मैं वीडियो बनाऊं। लो बना ली मैंने आज अब वीडियो। क्यों? क्योंकि अब मेरे बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं। 3 बच्चे हैं मेरे, ठीक है। उसकी 15-16 साल की जवान बेटी है और तू लाइव में ये आके बोल रही है मैं उसकी शादी कराऊंगी। मैं उसके लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। तुम कैसे बोल सकते हो? तुम एक माँ नहीं हो? तुम भी तो एक माँ हो। और तुम्हें किसने ये हक दिया है, किसने ये हक दिया है कि तुम मेरे पति के लिए चीजें बोलो? तुम हो कौन? उसकी माँ हो, उसकी बाप हो, उसकी बहन हो? कौन हो तुम? मुझे इस बात का जवाब दो। तुम ये बात बोल रहे ना कि वो मेरा फ्रेंड है। तुम्हारा चाइना में यही एक ही फ्रेंड है? जहाँ तक कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, चाइना में तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है। बाकी लोग कहाँ हैं? कहाँ है वो वीडियो में? सिर्फ जवान तेरी बेटी है। आज तेरी बेटी तेरे से किस तरह बात कर रही है, तुझे कितना बुरा लग रहा है? तुझे पता है कि इस औरत की वजह से मेरे घर में कितनी प्रॉब्लम, कितने लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उसके बावजूद भी तू उसके साथ घूम रहा है, क्यों? और तुलसा, तुम्हें मैं बोल रही हूँ,
तुझे पता ना कि तेरे वजह से मेरे घर में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, फिर तू क्यों? और वैसे तू इंडियन लोगों को धोती धोती बोलती है कि धोती ऐसे हैं वैसे हैं, और उसी धोती के साथ तू रहती है, बैठती है, उठती है, खाती है, पीती है, क्यों? इस बात का जवाब दे। तू माँ नहीं है? हैं? तू जो ये वीडियो डालती है, सब कुछ करती है, मेरे बच्चे नहीं देखते, मेरी बिरादरी भी देखती है वीडियो। मैं इसलिए नहीं आ रही थी टिकटॉक पे, ठीक है? मुझे कोई शौक नहीं है पर फ्लोर बनाने के लिए कि मैं पैसों की लालची हूँ, मुझे पैसों से खरीदा गया है इसलिए मैंने वॉइस छोड़ी हुई है। अगर पैसों के लालच मुझे होता ना तो मैं यहाँ रोज नई नई वीडियो तेरे खिलाफ बना के डालती, ठीक है? और सॉरी आ गया, मैं तुमसे दोबारा सॉरी बोल रही हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत सर्वाइव करना पड़ा है। उस बेचारे ने कुछ भी नहीं किया था, उसने मुझे बहुत समझाया कि आप आगे आओ, लेकिन मैं नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, उसकी इज्जत की वजह से नहीं आई। वो नहीं करता, वो मेरी इज्जत नहीं करता, लेकिन मैं अभी भी करती हूँ, फिर भी उसके बारे में कुछ भी उल्टा नहीं बोल रही। और सपना, आपके लिए भी सो सॉरी, आपने मेरा बहुत सपोर्ट किया पिछले साल, बहुत समझाया आपने मुझे, बहुत मैसेज करे, लेकिन मैं अपने पति से प्यार करती हूँ इसलिए मैंने आपकी बात नहीं मानी। आपको मेरी वजह से इतना कुछ सहना पड़ा। थैंक यू सो मच। ये मेरा पहला और लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। और तुलसा, ये मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बोल रही हूँ, मेरा कोई तलाक नहीं हुआ, बोलना बंद कर दो वरना मैं तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करूंगी, मैं समझी? और मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवा, मैं ज्यादा कुछ बोलने वाली भी नहीं हूँ। नमस्कार। मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत तो खैर है नहीं, क्योंकि मैं नेपाल में बहुत फेमस हो चुका हूँ एक रविंदर खेतरपाल की वजह से, जो अपने आप को रवीना खेतरपाल को बोलती है और मुझे बदनाम कर रही है। पता नहीं क्यों कर रही है, क्यों वो तुलसा के दुश्मनों के साथ मिलकर मुझे भी बदनाम कर रही है और तुलसा को भी बदनाम कर रही है, और बार बार कह रही है हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, तुलसा का अफेयर है। तो डिवोर्स तो मेरा बहुत पहले हो चुका है, बहुत पहले। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था ये वीडियो और मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत मैसेज किए कि ये क्या हो रहा है। मुझे मजबूर होकर, खैर मुझे कोई सफाई पेश करने की ज़रूरत तो नहीं है, मैं इतना हल्का आदमी नहीं हूँ टिकटॉक पे आके मैं सफाई पेश करूँ। मजबूर होकर मैं ये रील बना रहा हूँ। मैं इतना मोबाइल फ्रेंडली भी नहीं हूँ कि शायद मैं कुछ अटक रहा हूँ कहीं कहीं पर, सही से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं इतना फ्रेंडली नहीं हूँ। इतना बदनाम कर रहे हैं, इतना बदनाम कर रहे हैं कि डिवोर्स नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। मैं श्योर कह रहा हूँ आपको कि मेरा डिवोर्स हुआ है, मेरे पास लीगल पेपर हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डाले भी थे, वो टिकटॉक में शायद कुछ वॉलेंस का चक्कर होता है, उसने रिमूव कर दिए वो, इसलिए दोबारा मैं रील बना रहा हूँ ये वाली, बताने के लिए। पता नहीं क्यों वो यह काम कर रही है, किसके कहने पे कर रही है, किसके कहने पे वो तुलसा के दुश्मनों के साथ मिलकर तुलसा को भी बदनाम कर रही है, मुझे भी बदनाम कर रही है। तुलसा सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, पहले मेरी शॉप की कस्टमर थी, हमसे माल लेती थी, मेरी एक अच्छी दोस्त है। मैं कभी कभी चाइना आता हूँ, क्योंकि मैं चाइना बिजनेस करता हूँ, इंडिया बिजनेस करता हूँ, जर्मनी बिजनेस करता हूँ, रशिया बिजनेस करता हूँ, तो मैं कभी कभी चाइना भी आता हूँ। मुझसे वो मिली और मुझे एक दोस्त के खातिर उसने बोला कि तू अकेला है, शादी कर ले। तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है? क्या गलत है इसके अंदर? कोई अगर किसी दोस्त के बारे में सोचे तो ये गलत होता है? ये कुछ गलत तो नहीं है इसके अंदर? और ये जो बार बार बोल रही है कि मैं 3 बच्चों को लेकर अकेले यहाँ पर हूँ, सर्वाइव कर रही हूँ, तो क्या सर्वाइव कर रही है ये? लंदन में, यूके में एज ए रिफ्यूजी रह रही है ये, गवर्नमेंट से पैसे लेती है ये। 3 बच्चों का खर्चा हर महीने मैं यहाँ से भेजता हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। तो ये सर्वाइव क्या कर रही है ये? कहीं जॉब करती है ये? क्या करती है ये? कुछ तो नहीं करती। फिर ये मगरमच्छ के आंसू बहाना, रो रो कर। कोई एक लड़की अगर रो जाए तो उसका मतलब वो सच बोल रही है, और लड़का कुछ ना बोले तो वो गलत है। मैं नहीं आ रहा था टिकटॉक के ऊपर, इसका मतलब मैं गलत था। आज मैं आ गया तो भी लोग मुझे गलती बोलेंगे, तो कोई बात नहीं, गलत बोलें, लेकिन सच्चाई बोलना ज़रूरी था। ये लोगों का मुंह बंद करना बहुत ज़रूरी था। ये जो इतना झूठ बोल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, ये पहले तो लोगों को समझ नहीं आता कि लोगों का मतलब क्या है, किसके परिवार में बोलने का। कोई डाइवोर्सी है नहीं है, मेरे पास तो लीगल पेपर है, मेरे पास लीगल पेपर मेरे पास है। किसी की फैमिली में घुसने का क्या मतलब है? किसी को बदनाम करने का क्या मतलब है? आपके जो लोग जो दुश्मनी निकाल रहे हैं तुलसा से या मुझसे या रविंदर के हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये किस लिए कर रहे हैं? ये इतने खाली लोग हैं, काम नहीं है इनके पास, कुछ काम कर लें। और भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनको जाहिर करें कि नेपाल के लोगों ने अदालत लगा रखी है कि इंडिया को इंसाफ दिलाएंगे ये लोग।
क्या करेंगे लोग? एनजीओ खोल रखी इन्होंने, क्या चाहते हैं लोग? खाली बैठे घर पे ढोंग करते रहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, आंखें बंद करके वीडियो डालते हैं, माता के नाम का सहारा लेते हैं। शर्म कर लो, शर्म कर लो। माता के नाम का सहारा ले रहे हो तुम लोग, कुछ तो शर्म कर लो कम से कम। तो वायरल होने के लिए किसके नाम का सहारा लेकर वायरल होना चाहते हो? हिम्मत है खुद के दम पे आगे बढ़ो ना। किसी के नाम का सहारा लेकर, किसी की फैमिली मैटर में घुसकर, किसी को बदनाम करके आगे बढ़कर तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ तो शर्म कर लो। जो बातें बोली हैं सारी फेक हैं, सारी की सारी फेक हैं। मेरे बारे में जानना है तो जाओ मेरे शहर में, मेरे लोगों से पता करो कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, मैंने कहाँ पढ़ाई करी है, मेरा किस किस रिलेशन है। खामखा इतनी बातें क्यों तुम लोग ये अपने आप को बदनाम करना चाहते हो? उसके बाद और लोग भी इतने खाली हैं कि उनके कमेंट करते हैं, उनकी बातों को रिप्लाई करते हैं, रिएक्शन करते हैं। किस लिए? फैमिली मैटर होना चाहिए। मैं आज इसलिए आया हूँ, इतना हल्का आदमी नहीं हूं मैं कि सवाल पेश करने आऊं। इसलिए आया हूं कि मेरी वजह से आज कोई और बदनाम हो रहा है। क्यों किसी को बदनाम करना? वो एक पागल है, उल्टा सीधा बोली जा रही है, कोई उसकी सच्चाई नहीं जान रहा। एक तरफ की बात सुनकर सब लोग अपना फैसला सुना रहे हैं। एक तरफ की सच्चाई सुनकर फैसला सुनाया जाता है क्या? फैसले के लिए दोनों पक्ष को सुना जाता है। इसलिए आज मैं आया हूं। जो सबके सामने इतना दिखावा कर रही है कि मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, अगर प्यार करती तो वो ऐसे सामने आती क्या? इतना उल्टा सीधा बोलती? उसके पर्सनल मैसेज मैं आपको सुनाऊंगा, जो आज ये मैसेज में आप करके बात कर रही है कि भरत आप भी सुन लो, ऐसे बात कर रही है। उसके पर्सनल मैसेज सुनाऊंगा, आपके कान से खून निकल जाएगा, दंग रह जाओगे आप लोग। इतना उल्टा बोल रही है ये, और सबके सामने आके दिखावा करती है प्यार का, वो भी डिवोर्स के बाद। अगर इतना प्यार करती तो फिर डिवोर्स देती क्यों मुझे? करिए, किस लिए इतना दिखावा कर रही है आज ये? किसके बहकावे में? ये क्यों लंदन गई है ये आप लोगों को नहीं पता। नहीं तो अपने पति को छोड़े कौन जाता है? हमारे घर में है ही कौन? एक मैं और मेरे पिताजी, 2 लोग। इनसे भी परेशान थी, इनकी भी सेवा नहीं कर पा रही थी। लंदन क्यों गई है? आप लोगों को सच्चाई नहीं पता। अगर नहीं पता तो प्लीज किसी के बारे में ऐसे अधूरी जानकारी लेकर फैसला ना सुनाएं, किसी को गलत ना बोलें। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी को गलत ना बोलो। आप लोगों को सच्चाई नहीं पता। यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि यस च्यानल सब्स्क्राइब गरी माया गरिदिनु।